हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द जो आपके सीटेट वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके विलोम शब्द आ सकते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आपके वीडियो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और DSSB बिहार शिक्षक और पुलिस भर्ती के सभी विलोम शब्द शामिल किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दें, यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में पेपर देखने को ज़रूर मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बढ़ते हैं अपने विलोम शब्द की तरफ। देखिए, उदार, उदार का अनुदार, उदार अनुदार, अधिकृत अनधिकृत, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, सलील अश्लील, प्रकाश अंधकार, सधिकार अनधिकार, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त, अपना पराया, अव्यय निरोग, आर्स अनार्स, आवर्ष अनावर्ष, उज्ज्वल धूमिल, ऋजु वक्र। ऋजु मतलब होता है तिरछा, ऋजु मतलब होता है सीधा। तो ऋजु का जो अपोजिट होगा वो वक्र होगा। और अगर दे दिया सीधा का तो सीधा का क्या होगा? तिरछा। वक्र का अर्थ होता है तिरछा या टेढ़ा, और ऋजु का मतलब होता है सीधा। उपकारी अनुपकारी, ऋतु सत्य, ऋतु का मतलब होता है सत्य, और इसका अपोजिट होगा अनृत्य। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सत्य। अगर आपसे अर्थ पूछ लिया ऋतु का तो ये सत्य होता है, और अनृत्य का अर्थ होता है असत्य। कलयुग शतयुग, खाद अखाद, ऐहिक पारलौकिक, कर्मनिष्ठता अकर्मनिष्ठता, चिंतित चिंता रहित, यानी जो चिंता करता है चिंतित, और जो चिंता से रहित है अचिंतित भी इसको कह सकते हैं, अचिंतित। ज्वलनशील यानी जो जल रहा हो, समनशील यानी जो आग को बुझाने वाला हो, गहन पुलिन, जागृत सुप्त, जितेंद्र इंद्रियात्म, तम मतलब होता है अंधेरा, ज्योत्सना यानी कि उजाला, सुदिन दुर्दिन, सुदिन यानी अच्छे दिन, दुर्दिन यानी बुरे दिन, देदीप्यमान, तिमिरांत, नगर ग्राम, नागरिक ग्रामीण। और देखिए, फिर देखिए, निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट, प्रमाणिक अप्रमाणिक, बुद्धिमान बुद्धिहीन, प्रकाशन गोपन, मंशा कर्मरा, रशीला नीरस, लब्ध प्रदत्त, सातत्य असातत्य, अभिसरण अपसरण, अनुरक्ति विरक्ति, अपेक्षित अनपेक्षित, अस्तित्व अनस्तित्व, अनाहुत आहूत, अस्ते आस्ते अस्ते, अर्जित अनर्जित, अशन अशन अनशन, अधोमुख ऊर्ध्वमुख, अधोमुख यानी पैर की तरफ, ऊर्ध्वमुख यानी सिर की तरफ, आपूर्ति रिक्त यानी आपूर्ति जिसकी पूर्ति हो जाए, रिक्त यानी जो खाली है, उन्नयन पलायन, ऊर्ध्व अधा, उपार्जित अनुपार्जित, उष्ण शीतल, उष्ण मतलब गर्म, शीतल मतलब ठंडा, ऐच्छिक अनैच्छिक, कथ्य अकथ्य, ऐहिक पारलौकिक, ऐश्वर अनैश्वर, कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काला, तो इसका अपोजिट होगा शुक्ल, और काला का अगर देगा श्वेत। देखिए, अगर तद्भव दिया है तो उसका अपोजिट तद्भव होगा, अगर तत्सम दिया है तो उसका अपोजिट तत्सम ही होगा, अगर कृष्ण दिया है तो शुक्ल होगा, अगर काला दिया है तो श्वेत होगा। चारु अचारु, जंगली घरेलू, गोप्त प्रकाश, जातीय विजातीय, तिरक्त मधुर, अतप तनग्वी या कोमल। आतप मतलब होता है कठोर, और तनग्वी मतलब होता है कोमल। आतप मतलब होता है कठोर, तनग्वी इसका अपोजिट है तो इसका अर्थ होता है कोमल। घन निरुजता, निरुद्ध निषिद्ध विहित, निर्बाधित अनिर्बाधित, पोषित अपोषित, भच्छ अभच्छ, राष्ट्रप्रेम राष्ट्रद्रोह, वरिष्ठ कनिष्ठ, समावेशन अनावेशन, दृश्य अदृश्य, क्षुधा हलाहल, अनायास सायास, संग्रह विग्रह, संग्रह विग्रह, संग्रह विग्रह, विस्तार संक्षेप, विस्तार संक्षेप, अनाथ सनाथ, अनाथ सनाथ, अनाथ यानी कि जो अनाथ हो, जिसका कोई आगे पीछे कोई न हो, सनाथ जिसके हों। अथ 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 मतलब प्रारंभ, इति मतलब खत्म, अथ इति, अथ मतलब होता है प्रारंभ, इत मतलब होता है खत्म। थोक परचून, थोक मतलब
अधिक मात्रा में यानी थोक विक्रेता, आपने देखा होगा परचून विक्रेता, जो छोटे छोटे मतलब थोड़े थोड़े चीज़ों को देते हैं। परचून की दुकान होती है जहाँ पे इकट्ठा मिलता है, वो थोक होता है, तो इसका थोक का अपोजिट होगा परचून। हे ग्राह, सृष्टि प्रलय, मूक वाचाल, मानव दानव दानव, कृतज्ञ कृतघ्न, अनुराग विराग, आशा निराशा, क्षणिक शाश्वत, यानी जो क्षणिक है थोड़े टाइम के लिए, और शाश्वत जिसका कभी अंत ना हो। अनंत अंत, अर्पण ग्राहक, चांचल यानी जो चंचल हो, स्थिर यानी जो स्थित हो। निशार संसार, क्रिया प्रतिक्रिया, तांडव ताश्य, मधुर कटु, सुधाशक्ति विषाक्त, व्यय सूक्ष्म, व्यय आय, व्यय यानी कि खर्च, आय यानी कि स्रोत, पैसे के स्रोत, सूक्ष्म स्थूल, विकास हाश, गरिमा लघिमा, आर्द्र शुष्क, तिमिर ज्योति, खेचर भूचर, अति अल्प, ब्रह्म जीव, अधुनातन पुरातन, अनुरक्ति विरक्ति, उन्नति औन्नति, प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन यानी कि जो पुराना हो, अर्वाचीन यानी जो नया हो। मूक यानी कि शांत रहने वाला, वाचाल यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मूक वाचाल, मृदुल रुच्च, करुण निर्दयी, करुण हृदय वाला है, निर्दयी। व्यास समास, व्यास मतलब होता है छोटा और समास मतलब होता है बड़ा, व्यास समास। हाश विकास, कृत्रिम प्राकृतिक, मौखिक लिखित, सकारात्मक नकारात्मक, उर्वरक ऊषर, उर्वरक मतलब उपजाऊ जमीन, ऊषर यानी बंजर जमीन, भूषण यानी गहना, दूषण, ऋणात्मक धनात्मक, धर्म अधर्म, शोषक पोषक, शोषक यानी कि जो शोक लेता हो, पोषक यानी कि जो पालता हो। विपत्ति संपत्ति, दक्षिण वाम, वाम का मतलब होता है उत्तर, दक्षिण का अपोजिट अगर आपसे दक्षिण पूछेगा तो वाम लिखोगे, वाम, क्योंकि यहाँ पे अगर तद्भव देगा तो तद्भव लिखना है, और अगर आपसे तत्सम पूछेगा तो तत्सम में आंसर देना। तो यहाँ पे दक्षिण पूछा, दक्षिण का वाम होगा, वाम का मतलब होता है उत्तर। परोक्ष प्रत्यक्ष, निर्लज सलज, अधूरा पूरा, ओम खास, आम पर आम आदमी, आम जनता कहा नहीं जाता है, आम लोग, खास यानी कि स्पेशल, भौतिकवादी अध्यात्मवादी, निरक्त विरक्त, काल्पनिक वास्तविक, यौन जरा, यौन मतलब क्या कहते हैं, युवा अवस्था, जरा मतलब बुढ़ापा, सदय निर्दय, शामिश निरामिष, संयोग वियोग, निरामिष मतलब होता है जो मांस ना खाता हो, और शामिश मतलब होता है जो मांस खाता हो, तो शामिश का निरामिष, शामिश मतलब जो मांस खाता हो, निरामिष मतलब जो मांस ना खाता हो। संयोग वियोग, विघटन संगठन, उपेक्षा अपेक्षा, अनायास शयास, आविर्भाव तिरोभाव, इति अथ, जंगम शथावर, रुच्छ शनिग्ध, रुच्छ मतलब होता है कठोर और शनिग्ध मतलब होता है मुलायम, बहिरंग अंतरंग, आशा निराशा, अग बिग, अग मतलब होता है कुछ ना जानने वाला, यानी कि कुछ ना जानने वाला, और बिग मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, अनिवार्य वैकल्पिक, समष्टि व्यष्टि, राजा देखिए राजा के कई एग्जाम्पल, कई मतलब विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे कि राजा का रानी भी हो सकता है, राजा का रंक भी हो सकता है, राजा का अकिंचन भी हो सकता है, राजा का प्रजा भी विलोम हो सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लगा के आएंगे कि राजा का क्या होगा, राजा का रानी होगा, राजा का रंक होगा, राजा का अकिंचन भी होगा, और राजा का प्रजा भी विलोम शब्द होगा। ठीक है, कलुष निष्कलुष, उत्पयत का अधिपत्या, इसका मतलब होता है, उत्पयत्या मतलब होता है जिसका पति उसे छोड़कर चला गया हो, और अधिपत्या मतलब होता है जो दूसरे पति के साथ मतलब जो दूसरे पति को अपना मान ली हो, अधिपत्या। फिर है दिवस विभावरी, दिवस मतलब होता है दिन और विभावरी मतलब होता है रात, दिवस का होगा विभावरी और दिन पूछेगा तो रात। उद्यम यानी परिश्रम, इसका विलोम होगा आलस, उद्यम आलस, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। गुरुत यानी चमकवान और अंधकार, आचार अनाचार, प्रत्यक्ष परोक्ष, अपव्यय यानी ज़्यादा खर्च, तो उसका होगा मितव्यय यानी कि कम खर्च। आवरण ढका हुआ, अनावरण जो ना ढका हुआ हो। अमिष यानी जो मांस ना खाता हो, तो इसका अपोजिट निरामिष। शथावर जंगम, अनभिज्ञ अभिज्ञ, अंतरंग बहिरंग, शाश्वत क्षणिक,
मौन, मुखर, विपन्न, संपन्न, गरिमा, लघिमा, शोषक, पोषक, दक्षिण, वाम, पाश्चात्य, पौरुष। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पाश्चात्य का पौरुषत्व या पौर्वार्ग। निर्मल, मलिन, महान, क्षुद्र। क्षुद्र मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। स्वार्थ, निस्वार्थ, गमन, आगमन, तिमिर, आलोक। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, आलोक मतलब उजाला होता है। कृतज्ञ, कृतघ्न, अल्पज्ञ, बहुअज्ञ। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, बहुअज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा। सृष्टि, प्रलय यानी सृष्टि में रहने मनुष्य की रहने योग, प्रलय यानी मनुष्य जाति, जीव जाति, समाप्त। मूक, वाचाल। मूक मतलब शांत रहने वाला, वाचाल बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अर्पण, ग्रहण। अर्पण जो आप किसी को देते हैं, ग्रहण जो आप किसी से लेते हैं। कलुष यानी कलंकित करने वाला, निष्कलुष यानी कलंकित ना करने वाला, यानी जो कभी कलंकित ना हुआ हो। कलुष मतलब कलंकित करने वाला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।